हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। तो एक और नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ, इसमें नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं, पोस्ट हैं, वो ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। पोस्ट मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स पोस्ट्स हैं। बाकी जगह अगर सैनिक स्कूल में देखेंगे तो एक या दो वैकेंसीज आती है, बट यहाँ पर ठीक है। तो शुरू करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश। आपको कैटेगरी हमेशा चेक करना। अगर अनरिजर्व लिखा है मतलब इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जनरल कैंडिडेट हैं या SC ST OBC PWD EWS कोई भी कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो PGT इंग्लिश के लिए 47,600 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी, 47,600 रुपए। इसके बाद PGT कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की। यहाँ पर आपको हमेशा कैटेगरी जरूर चेक करना। अगर कैटेगरी चेक करने का मतलब ये है कि सपोज SC कैंडिडेट लिख के लिए रिजर्व है, SC लिखा है, ST लिखा है, OBC लिखा है, मतलब वो रिजर्व है, फिर सभी अप्लाई नहीं कर सकते। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए है वैकेंसी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए है वैकेंसी। सभी अनरिजर्व है फिलहाल तक, तो सब में जो है ना किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। 47,600 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी, 47,600 रुपए प्रति माह। अलाउंस कुछ नहीं देंगे। PGT बायोलॉजी के लिए भी वैकेंसी है, अनरिजर्व। और इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स में, अब यहाँ पर देखें जो मैं कह रही थी, SC लिखा है तो मतलब SC कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। TGT मैथमेटिक्स। SC लिखा है तो मतलब SC कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। 44,900 इसमें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की थोड़ी कम रहेगी ना, 47,600 थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी, तो 44,900, 44,900 TGT के लिए। TGT में और अगर सब्जेक्ट है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो TGT में सिर्फ मैथ्स है। PGT में काफी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में काफी अलग अलग थे सब्जेक्ट्स। काउंसलर में एक है अनरिजर्व, म्यूजिक टीचर या बैंड मास्टर की वैकेंसी है। काउंसलर के लिए 27,500, म्यूजिक टीचर के लिए 29,200, मेडिकल ऑफिसर के लिए है 1 अनरिजर्व 30,000। जस्ट इमेजिन MBBS डिग्री लेके, MBBS डिग्री लेने में कितना मतलब टाइम और कितना एफर्ट, और सिर्फ 30,000 रुपीज, मतलब डॉक्टर्स को भी 30,000 रुपए। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 19,900 रुपीज फिक्स सैलरी है। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट साइंस लैब के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि कोई भी 12th पास जो है ना, ये वाली पोस्ट ना मुझे हमेशा अच्छी लगती है। सैलरी ठीक है कम है, लेकिन फिर कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 12th साइंस से किया बस आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट भी थोड़ी बेहतर रहती है। तो ये सारी वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश से, सैनिक स्कूल अमेठी से आई हुई है। अभी देखिए, सैनिक स्कूल से पहले परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट वगैरह परमानेंट पोस्ट के लिए आते थे, बट अब वो तो बहुत कम हो गया है। एक ईस्ट सियांग से, मुझे याद है 2024 में सिर्फ एक ही आया था ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल से, जो कि परमानेंट थे, और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। और कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए इनकी जो एप्लीकेशन फीस रहती है वो 500 रुपीज रहती है, नहीं तो अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपीज, 250 रुपए। ठीक है, फिर भी सैनिक स्कूल अगर काम करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है 1 एकेडमिक ईयर के लिए तो रखेंगे, बाद में वो टेन्योर ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो 1 साल होने के बाद जॉब खत्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकता है आपका जॉब का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का एक चेक करना पड़ेगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट है फिक्स रहता है कि मास्टर डिग्री संबंधित विषय में, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ BEd होना चाहिए, 47,600 रुपए प्रति माह सैलरी होगी। इसके बाद इसके लिए जो एज लिमिट रहती है वो है 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट 15 मार्च 2025 है, 15 मार्च 2025। तो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए देखना पड़ेगा BEd मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। तो देखें, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कंप्यूटर साइंस है उसमें BEd नहीं मांग रहे। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं कंप्यूटर वाले, IIT वाले, MCA, BE, BTech, डोइक से भी B लेवल, C लेवल वगैरह है, तो काफी ऑप्शन है। बट BEd इज नॉट मैंडेटरी, नॉट एसेंशियल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर साइंस टीचर। ये मैं आपको चेक करके बताना चाह रही थी। बाकी तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के सब्जेक्ट्स रहेंगे
सब में वही रहेगा, स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% या अधिक अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड, बस इतना ही। डिजायरेबल में कोई भी चीज लिखी होती है उसका कुछ मतलब नहीं होता है, वो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो वेटेज देंगे। डिजायरेबल मतलब हाँ ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ये चीजें हैं तो अच्छा है, वो तो ऑफकोर्स जितनी क्वालिफिकेशन और ज्यादा रहेगी, पीएचडी भी रहेगी तो वो भी और अच्छा है, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी। बीएड तक मैंडेटरी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो नॉर्म है उसके हिसाब से आपके पास बायोलॉजी में सब्जेक्ट आपको ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में काफी ऑप्शंस मिलते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी। बस कंडीशन ये रहता है कि बॉटनी एंड जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। तो ये हो गया टीजीटी मैथमेटिक्स। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और ऑनर्स नहीं है तब भी चलेगा, ऑनर्स है तो अच्छा है। नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में किया है तो तीनों साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और कोई 2 सब्जेक्ट आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई और 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। एंड बीएड एंड सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 चलेगा, नहीं तो फिर यूपी से है, क्योंकि सैनिक स्कूल अमेठी तो यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा। बाकी काउंसलर वगैरह की आप वैकेंसीज देख सकते हैं कि क्या मांग रहे हैं। अब इसमें देखें, ये सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है, सभी सैनिक स्कूल में फ्री फूड, फ्री रेसिडेंस जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको दिया जाता है ना। जो भी यहाँ पे 12 मंथ्स लिखा है, द जॉब इज फॉर 12 मंथ्स, और नोटिस पीरियड रहेगा। अगर मैनेजमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आपको नोटिस दे सकते हैं। आपको कहीं परमानेंट जॉब मिल रही है, आपको और अच्छी जॉब मिल रही है, कहीं 75,000 की जॉब मिलेगी तो आप छोड़ेंगे ना। तो ऐसे में नोटिस पीरियड 1 मंथ का रहेगा, या जो भी नोटिस पीरियड रहेगा वो देके आप जॉब किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी होगी, 500 रुपीज की बनानी होगी अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, 250 रुपीज की अगर आप SC ST कैंडिडेट है। एंड कोई भी बैंक आप आसपास अपने नेशनलाइज बैंक विजिट करेंगे और उसमें बताएंगे कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, अमाउंट बता देंगे, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेएबल एट गौरीगंज और अमेठी उत्तर प्रदेश। और ये सारी चीजें आपको अटैच करनी है। जब आप कहते हैं ना फॉर्म में क्या क्या अटैच करें, फॉर्म तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के नीचे दिया होता है, ये देखिए फॉर्म नीचे दिया होता है, ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर, कैपिटल मतलब पूरा जो है ना, पूरा फुल जितना भी है, हर कॉलम जितने भी कॉलम्स है वो सब ऐसे कैपिटल में और बोल्ड में आप भरेंगे। ब्लैक पेन यूज कर लें, ब्लू पेन यूज कर लें, ऐसे ही छोटा नहीं लिखना है, ऐसे स्मॉल लेटर नहीं यूज करना है, सिर्फ कैपिटल लेटर। पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट अटैच करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट आपने भेजा है उसका एक प्रूफ फोटो कॉपी उसकी आप अपने पास भी रख लें। और इसके बाद जो है ना, पॉइंट नंबर, पेज नंबर 4 पे यहां से आपको हर चीज देखनी है कि क्या क्या अटैच करना है। ऑफलाइन मोड में भेजना है दिए गए एड्रेस पर। मस्ट अटैच 10th के बाद 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी आपके पास है, सीटेट, टेट, यूपी टेट जो भी है, उन सबकी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटो कॉपीज आप लेंगे ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, 10वीं से लेके अभी तक के जो जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, और उन सबकी फोटो कॉपीज या जो भी जरूरी है अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाएंगे आप, नहीं है एक्सपीरियंस, फ्रेशर है तो चलेगा। और सब फोटो कॉपीज पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं उसको, और सभी पे सिग्नेचर होनी चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रखेंगे आप। डिमांड ड्राफ्ट रखेंगे, अपना पता लिखा हुआ एक एनवेलप जिसमें 26 रुपीज का स्टाम्प लगाओ, पोस्टल स्टाम्प लगाओ, अपना खुद का पता लिख के एक मेन एनवेलप के अंदर रखना है, क्योंकि जब भी वो आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएंगे तो वो एनवेलप यूज कर लेंगे। तो आप अपना एड्रेस प्रॉपर लिखेंगे, पिन नंबर वगैरह, सो दैट सही सही आपके पास पहुंच जाए कॉल लेटर। फिर मेन एनवेलप के ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इंग्लिश, जो भी है सब्जेक्ट। लास्ट डेट है 15 मार्च। ऑफलाइन मोड में आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक जाएंगे आप, भारतीय डाक ऑफिस जाएंगे, और वहां पे या तो स्पीड पोस्ट यूज करें, रजिस्टर्ड पोस्ट, मोस्टली रजिस्टर्ड पोस्ट सही रहता है, या स्पीड पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट ठीक है, ऑर्डिनरी पोस्ट बहुत टाइम है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा प्रेफरेंस दें रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट को। 15 मार्च 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। ये एड्रेस है, इस एड्रेस को यूज करके आपको भेजना है, मतलब मेन एनवेलप के ऊपर ये एड्रेस लिखना है। फिर आपको बुलाएंगे वो
आपको ईमेल से बुलाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा, कुछ आने जाने का खर्च नहीं देंगे, वो आपको ये तैयार करके रखना है आपको, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स एंड ये सारी चीजें 100 मार्क्स का। फिर एक डेमो क्लास देना होगा, इंटरव्यू होगा, ये सारी चीजें हैं। तो सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं एंड सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखिए, कहीं पर रिक्रूटमेंट सेक्शन है क्या। ये देखिए यहाँ पे ना मुझे रिक्रूटमेंट नजर आ रही है सेक्शन, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल अमेठी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको एक मिल जाएगी सैनिक स्कूल अमेठी की। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में सेकेंड ऑप्शन है रिक्रूटमेंट नोटिस, इस पे क्लिक कर लेते हैं और रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसी में विज्ञापन है और नीचे इसी में आवेदन प्रपत्र है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ ओपन होता है, एडवर्टीजमेंट के नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है।